दोस्तों, युद्ध दो देशों के बीच हो सकता है और अपने अपने स्वार्थ की वजह से जितने और देश उसमें कूदे उनके बीच हो सकता है, लेकिन सारी दुनिया के बीच तो युद्ध नहीं छिड़ा हुआ। तो फिर आखिरकार उनके जहाजों पर अटैक क्यों किया जा रहा है? मैं आज ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो देश युद्ध में शामिल ही नहीं है तो उनके कॉमर्शियल शिप पर अटैक क्यों, चाहे वो ईरान हो या अमेरिका, दोनों के खिलाफ सख्त रुख अपनाना चाहिए। आज आपको दिखाऊंगा कि एक और शिप पर अटैक हुआ जिस पर 11 भारतीय सवार थे, उनमें से एक लापता। खबर आई कि जो व्यक्ति लापता है, जो भारतीय नागरिक लापता था, उसकी मौत हो गई। अब कहा जा रहा है कि ईरान को लेकर भारत सरकार सख्त है। वहां जो तलब कर लिए गए ईरानी राजनयिक और कड़ा संदेश दिया गया, एक तरीके से फटकार लगाई गई, सख्ती दिखाई गई, ये तमाम चीजें। लेकिन आज यहीं से सवाल उठता है। आज एक नहीं, दो नहीं, 3 मुद्दों पर बात होगी और यहीं से उठेंगे कई प्रश्न इस बात को लेकर भी कि अभी 1 महीने पहले ही अमेरिका ने 3 जहाजों पर अटैक किया और 3 भारतीयों की जान गई, तो क्या इतनी ही सख्ती तब दिखाई गई? सवाल यह भी उठेगा कि मार्च के महीने में जब ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध उरूज पर था, शबाब पर था, अपने उस समय आपको याद होगा कि भारत के बुलावे पर युद्ध अभ्यास में शामिल होने आए IRGC यानी ईरान की नौसेना के एक जहाज पर अमेरिका की पनडुब्बी ने, सबमरीन ने अटैक किया था। तब इतनी सख्ती क्यों नहीं दिखाई गई? मैं फिर कहता हूं, चाहे वो ईरान हो, अमेरिका हो, कोई भी हमारे जहाज पर बेमतलब अटैक करे, कड़ा संदेश मत दीजिए, बल्कि ऐसी क्लास लगाइए कि इनकी हिम्मत ना हो पाए। लेकिन इन चीजों का जवाब भी देना होगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं प्रश्नवार। खबर निकल कर आई कि और जहाज पर अटैक हुआ, वो ओमान के तट पर खड़ा हुआ था। अचानक से ये हमला हुआ और इस हमले में के वक्त 11 भारतीय जहाज पर सवार थे, जिनमें से एक लापता और उसके बाद खबर आई कि उनकी मौत होगी। बाकी 10 को सकुशल बचा लिया गया। आरोप है कि यह हमला ईरान ने किया है। अब तक ईरान की तरफ से ना इस पर कोई सफाई आई और ना ही इस हमले की अभी तक जिम्मेदारी ली गई है। लेकिन जैसा कहा जा रहा है कि यह हमला ईरान ने किया, उसके फौरन बाद भारत सरकार एक्शन में आई है। सबसे पहले देखिए खबर क्या है। बकायदा स्टेटमेंट जारी हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेटमेंट। इंडिया इज डीपली कंसर्न बाय द अटैक ऑन 2 वेसल, MT अल भैया और MT मुंबासा। इन दोनों पर जो अटैक हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उसको लेकर नाराजगी व्यक्त की गई है और इसको बताया गया भारत ने आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते समय 2 जहाजों MT अल भैया और उसके साथ साथ MT मुंबासा पर हुए हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने सुबह नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब किया और हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया भी जाना चाहिए। अब थैंक यू से कुछ नहीं होने वाला, कोई मतलब नहीं है। यह लड़ाई इजराइल, अमेरिका और ईरान की हो सकती है, लेकिन भारत की लड़ाई, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमले भारतीय जहाज पर क्यों? जरा सुनिए प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। ये आज हम लोगों ने जो ईरानी दूतावास के जो डिप्टी चीफ है उनको हम लोगों ने विदेश मंत्रालय में तलब किया। तलब करने के बाद उसे हम लोगों ने अपना कड़ा विरोध जारी किया कि आज कल के हमले में 2 जहाजों पर हमला हुआ है और 5 ईरान की तरफ से हमला हुआ था। उसमें एक भारतीय नागरिक की जान गई है और साथ ही साथ कई एक भारतीय नागरिक अभी भी मतलब उनके हमला के बाद तो हॉर्मुज में ईरानी हमले में मारे गए एक भारतीय सेलर और एक अन्य घायल होने भारत ने ईरान से कड़ा विरोध जताया है। होना भी चाहिए। दिल्ली में ईरानी राजनयिक को तलब किया गया ओके और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को समुद्री परिवहन में लागू करने की नसीहत दी। मैं फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, यहां केवल विरोध तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इससे आगे एक तगड़ा मतलब सबक मिलना चाहिए हर एक देश को, खास तौर पर जब भारत जैसा देश हो जो हर युद्ध में शामिल नहीं होता। कि ऐसा थोड़ी ना रूस यूक्रेन में चल रहा है तो हम घुस गए हों, ईरान इजराइल के युद्ध में घुस रहे हों। हाँ, कुछ चीजें होती हैं लेकिन उसका सीधे भारत से रिलेट नहीं हो सकता। अब आइए खबर क्या है। सवाल अब उठता है कि इससे 1 महीने पहले जब भारत के 3 जहाजों पर अटैक हुआ और 3 भारतीयों की जान गई थी, तो क्या यह सख्त रवैया अपनाया गया था? आपको मालूम है, पहले एक जहाज पर अटैक हुआ, राजनयिक को बुलाया गया, कहा गया, गोदी मीडिया ने कहा कि फटकार लगाई है। फिर खबर आ गई दूसरे दिन एक और जहाज पर अटैक कर लिया, फिर कहा कि फिर बुलाया है,
फिर से राजनीति को फटकार लगाई और फिर तीसरे जहाज पर। तब तक खबर आई है 3 चेहरे, जरा देखिए इन 3 चेहरों पर खुद गौर से देखते चलिए। इन 3 लोगों की जान चली जाती है इसमें। एक डेक कैडेट आदित्य शर्मा, इंजन फिटर शिवानंद चौरसिया जो उत्तर प्रदेश के, चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश, इनकी मौत हो जाती है, उसमें जान चली जाती है। आप जानते हैं इसके बाद अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका में मार्क रूबियो ने कहा कि वो सब तो ठीक है, पहले तो हमले की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया और उसके बाद कहा किया गया, लेकिन जो हमारी बात नहीं मानेगा वो ऐसा ही होगा। क्या तब इतना सख्त रुख अपनाया गया था 3 भारतीयों की मौत पर? मैं फिर कह रहा हूं कि अमेरिका और चाहे ईरान हो, कोई सा देश हो, अपने देश के नागरिकों से बढ़कर नहीं हो सकता और इंसानी जान से बढ़कर तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं ये बात इस इंसानी जान का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, जरा इस वीडियो को जरा गौर से सुनिएगा, उसके बाद की स्थिति बताऊंगा। पहले सुन लीजिएगा क्या नाम बोला जा रहा है, जरा सुनिए। The Islamic Republic of Iran ship Dana, commanded by Commander Abu Zaid Zareh. She's a Morch-class frigate of the Islamic Republic of Iran Navy, commissioned in June 2021. राष्ट्रपति महोदया बैठी हैं, ठीक है ना, महामहिम। और ये पूरा युद्ध अभ्यास था, ये मार्च का महीना था। मार्च के महीने से 2 हफ्ते पहले युद्ध अभ्यास के लिए IRS डेना भारतीय जल क्षेत्र में आया था और ये IS डेना भारत के बुलावे पर आया था, ऐसी खबर थी। इसने भारत की नौसेना के साथ मिलकर बकायदा एक पूरा युद्ध अभ्यास किया था, जिसका बकायदा फुटेज है, सारी जानकारी है। और ये जब ये वापस लौट रहा था उसके बाद इस पर अटैक हो गया था, मैं वो भी दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल देखिए हमारी सरजमीन पर कैसे फ्लैग मार्च कर रहे थे ईरान की नौसेना के सेलर्स, देखिए। तो ये IS डेना के वही सेलर्स हैं जो विशाखापट्टनम में जब नेवल एक्सरसाइज हो रही थी 2 हफ्ते पहले, उसमें शामिल होने के लिए आए थे। और उसके बाद जब ये वापस लौट रहा था तो ये सब हुआ था। ये देखिए, ये खुद अमेरिका ने जारी किया था कि कैसे उसने युद्ध अपराध किया है, अपने ईरान के जल क्षेत्र से कोसों दूर भारत के बुलावे पर आए एक शिप को उड़ा दिया था। ईरान की नौसेना से ताल्लुक रखने वाले शिप को उड़ा दिया। इसमें कई ईरान के जो नौसैनिक होते हैं उनकी जान चली गई थी। किसके बुलावे पर आया था? हमारे बुलावे पर। बचाया किसने? जितने बचे कुचे वो श्रीलंका ने बचाए। हम क्या कर रहे थे? सवाल बस इतना ही है। सवाल यह है कि आप कड़ा रुख अख्तियार कीजिए, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो कोई सा देश हो। ऐसा कैसे हो जाएगा? लेकिन बात जब अमेरिका की आती है, इतनी खामोशी क्यों हो जाती है? नमस्कार।